मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। वेदार्थ क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 3.4 के दूसरा का तीसरा और चौथा सवाल को हल करने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों सवाल आपकी किताब में दिया गया है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। जब भी आपको ऐसा सवाल मिलता है, जब भी आपको संख्या वाला सवाल मिलता है, तो बहुत सारे छात्र इस सवाल को देखकर डर जाते हैं कि संख्या वाला सवाल आपसे हमसे बनेगा नहीं। तो चलिए मैं इसको आपको समझाने का प्रयास करता हूं। बस आपको 4 पॉइंट याद रखना है। यदि इन 4 पॉइंट को याद रख लेते हैं तो संख्या वाला कितना भी भारी सवाल आएगा तो आप लोग उस सवाल को बना लीजिएगा। तो सबसे पहले हम संख्या लिखते हैं, एक लिखते हैं हम दोस्त 65। क्या लिखते हैं? 65 लिखते हैं। और एक लिखते हैं हम 56। ये हम लोग का मान लेते हैं इकाई है। क्या है दोस्त? इकाई है। और ये हम लोग का क्या है? दहाई है। यदि हमको 65 को लिखना होगा तो हम इस पर लिख सकते हैं 10 गुणे 6 प्लस 5। क्या लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? देखिए संख्या और अंक में क्या अंतर होता है। यदि संख्या बात करेगा, संख्या के बारे में बात करेगा, तो मान लीजिए कोई भी संख्या, मान लीजिए 65 है ना, तो मान लेते हैं संख्या क्या है? 65। संख्या के बारे में बात करेगा तो ये 65 हो जाएगा। लेकिन अंक के बारे में बात करेगा, अंक के बारे में बात करेगा तो ये एक 6 हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्या आपको संख्या और अंक में अंतर समझ में आया? यस और नो बताइए। संख्या कहने का मतलब यही है कि जैसे यहाँ पर 65 है तो इसको हमने 65 लिख दीजिए। लेकिन जब भी संख्या बोलेगा तो संख्या कहने का मतलब है कि 6 अलग और 5 अलग। तो ये हो गया अंक और ये हो गया हम लोग का संख्या। तो संख्या और अंक में कोई खास अंतर नहीं है। जैसे हम बताएंगे कि ये क्या है? 123 है। ये क्या है? 123। ये संख्या हो जाएगा। लेकिन इसी को हम लोग बोलेंगे 1, 2, 3, ये क्या हो जाएगा? आपका अंक हो जाएगा। यानी कि अंक ये 0 से लेकर 9 तक होता है। संख्या कितना भी बड़ा हो सकता है, तो ये संख्या हो जाएगा और ये अंक हो जाएगा। तो सवाल में यही आपको पकड़ना है और यही आपको देखना है कि सवाल में दिया क्या है। संख्या के बारे में चर्चा कर रहा है कि अंक के बारे में चर्चा कर रहा है। तो हम आपको क्या समझा रहे थे कि 4 पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। तो कैसे आप याद रखिएगा? तो याद रखिएगा जो हम लिख रहे हैं आप लोग कॉपी पर लिख लीजिए। माना कि इकाई बराबर y, माना कि इकाई बराबर y, दहाई बराबर x, इकाई बराबर y, दहाई बराबर x। तो ये y और x अलग अलग है, तो इसको आप क्या पढ़िएगा? संख्या पढ़िएगा कि अंक पढ़िएगा? तो आपको ये अंक पढ़ना है। y है इकाई का अंक और दहाई है x का अंक, सॉरी है x है दहाई का अंक। यानी कि y हो जाएगा आपका इकाई का अंक, x हो जाएगा आपका दहाई का अंक। तो यहाँ पर बनी संख्या क्या लिखना है? यहाँ पर लिखना है संख्या बराबर, संख्या बराबर। आप बताइए शुरू में कौन रहता है? इकाई रहता है। शुरू में कौन रहता है? इकाई रहता है। तो इकाई हो जाएगा दोस्त आपका y। उसके बाद कौन रहता है? दहाई रहता है। दहाई कितना हो जाएगा दोस्तों? 6 हो जाएगा। तो दहाई कितना हो जाएगा दोस्तों? x हो जाएगा और इसके साथ में 10 है। क्यों ये 10 है? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 65 कैसे लिख सकते हैं। तो 65 को लिखने का तरीका है कि पहले 10 में 6 से गुणा कर दीजिए। दहाई है तो 10, 10 में 6 से गुणा करेंगे 60, और 60 में 5 जोड़ेंगे तो 65। यानी कि जब भी दो अंकों वाली संख्या के बारे में चर्चा करेगा तो आपको संख्या याद रखना है कि 10x प्लस y होता है। और जब भी कहेगा पलटने पर बनी संख्या, पलटने पर बनी संख्या के बारे में चर्चा करेगा तो याद रखना है कि 10y प्लस x हो जाएगा। मैंने क्या बोला, क्या नहीं बोला, समझ में आया? समझ में नहीं आया छोड़ दीजिए, कुछ भी हमने नहीं बताया। बस इतना आपको याद रखना है। इकाई का अंक हो जाएगा y, दहाई का अंक हो जाएगा x, संख्या हो जाएगा 10x प्लस y, पलटने पर बनी संख्या हो जाएगा 10y प्लस x है। ये यदि आपको 4 पॉइंट याद रहेगा, और ये जिनको भी नहीं समझ में तो छोड़िए, हटाइए, कुछ दिक्कत नहीं है। लेकिन जिनको समझ में आ गया कि संख्या क्या होता है, अंक क्या होता है, इकाई शुरू में होता है कि लास्ट में होता है, उनके लिए और थोड़ा सा आसान हो जाएगा। क्योंकि यह इकाई है, शुरू वाली संख्या को इकाई बोलते हैं, दूसरी वाली संख्या 2 नंबर पे है तो दहाई बोलते हैं, 3 नंबर पे है तो सैकड़ा बोलते हैं। तो ये शुरू वाले को इकाई, बाद वाले को दहाई। तो हम कैसे 65 ज्ञात कर सकते हैं? जब हम 10 में 6 से गुणा करेंगे तो 60, और 60 में 5 जोड़ेंगे तो 65।
यदि संख्या के बारे में बात करेगा तो संख्या मान लीजिए ये आपका 123 है, लेकिन इसी को जब हम अलग अलग कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, अंक हो जाएगा। तो इन्हीं से आपको 4 पॉइंट याद रखना है। इकाई y हो जाएगा, दहाई x हो जाएगा, तो संख्या हो जाएगा 10x प्लस वाई, पलटने पर बनी संख्या हो जाएगा 10y प्लस x। तो अब सवाल को ध्यान से प्रश्न को पढ़िए। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, संख्या का योग बोला है कि अंकों का योग बोला है, तो सवाल बोला कि संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग, तो अंक कौन कौन है, y और x है। संख्या के बारे में बात करेंगे तो पूरा हो जाएगा, लेकिन संख्या का अंक कौन कौन है, तो संख्या का अंक है दोस्तों एगो x एगो y। तो प्रश्न से बोला है कि अंकों का योग कितना दिया गया है, तो अंकों का योग दोस्त 9 दिया गया, क्योंकि सवाल में ये नहीं बोला संख्या का योग, संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग 9 है। ये हो जाएगा आपका समीकरण। ऐसे सवाल आपके परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका, तो इसीलिए इस सवाल को ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा। फिर सवाल में क्या बोला है मेरे भाई, सवाल में बोला है कि संख्या का 9 गुना, संख्या का 9 गुना, तो आप बताइए कि इनमें संख्या कौन है, तो संख्या है 10x प्लस वाई। संख्या का 9 गुना, तो 10x प्लस वाई का कितना गुना, 9 गुना। संख्या का 9 गुना, संख्या का 9 गुना, संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या, संख्या को अंकों को पलटने पर बनी संख्या, यानी पलटने पर बनी संख्या 10y प्लस x। संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है, यानी कि 10y प्लस x का कितना गुना है दोस्तों, 2 गुना है। यही आपका सवाल है, यही भावार्थ है। आप लोग इसको फिर से पढ़िए। सवाल में बोला है कि संख्या के अंकों का योग 9 है, तो संख्या के अंकों का योग 9 है, समीकरण 1। फिर आगे बोलता है कि संख्या का 9 गुना, संख्या का 9 गुना पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है, तो पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है। तो हम लिखेंगे, अब इसको हल करेंगे। 10 9 90x, 9 में y से गुणा करें तो 9y, 10 में 2 से गुणा करेंगे तो 20y, और प्लस 2 एकम 2 हो जाएगा। ये 90x हो गया दोस्त, 90x, और ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा। ये प्लस का 9y है, ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस का 20y बराबर 0 हो जाएगा। 90 में से 2 घटेगा तो 88x हो जाएगा, और 9 में से 20 घटेगा तो 11x बराबर 0 हो जाएगा। 11y बराबर 0, माइनस का 11y बराबर 0। ध्यान से दोस्त समझिए, आपका आंसर आसान है, बहुत जल्दी आएगा। ध्यान से देखिए, यह माइनस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में 88x बराबर 11y। यह गुणा में है तो बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बराबर के इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। 11 के पहाड़ में 88 कितना बार में है, 8 बार में है, तो x बराबर हो जाएगा y बटा में 8। ये हो गया आपका दोस्तों समीकरण 2। अब यहाँ पर विलोपन विधि लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा भी लेंदी हो जाएगा, इसलिए हम इसको x का मान चुपचाप समीकरण 1 में रख देते हैं। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या दिया गया है, समीकरण 1 दिया गया x प्लस वाई बराबर 9। x का मान दोस्त आया है y बटा में 9, y बटा में 8, अब प्लस यहाँ पर y बराबर हो जाएगा 9। 8 में y से गुणा करेंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि एक नीचे वाली संख्या ऊपर वाली संख्या से गुणा किया जाता है, तो 8y बटा में 8 बराबर 9 हो जाएगा। 8y 1y कितना हो गया, 9y हो गया, और ये गुणा में है भागा में है तो बराबर के इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, 9 8 72। ये गुणा में है तो बराबर के इधर आएगा तो 72 बटा में 9 हो जाएगा, 9 से 72 कट जाएगा 8 बार में, अतः y बराबर हो जाएगा आपका 8। अब सवाल को पढ़िए क्या बोल रहा है। सवाल में कि क्या निकालना है, x का मान निकालना है, y का मान निकालना है, या संख्या ज्ञात करना है। तो सवाल में बोला है कि संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या आपने क्या माना है दोस्त, संख्या आपने माना है 10x प्लस वाई। तो यहाँ पर दोस्त y का मान, अच्छा y का मान फिर अभी आपको कहाँ रखना पड़ेगा, y का मान समीकरण 2 में रखना पड़ेगा। इतना जल्दी थोड़ी ना आंसर आया जी, अभी तो x का मान है, y का मान आया है, फिर y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो रखिएगा y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x बराबर हो जाएगा y बटा में 8। y का मान 8 दिया तो 8 से 8 कितना बार में कट जाएगा, एक बार में, तो x बराबर कितना हो गया दोस्त, 1 हो गया। अब हमें निकालना है संख्या, तो संख्या बराबर होता है 10x प्लस वाई।
एक्स का मान दोस्त यहाँ पर 1 दिया है और संख्या यहाँ पर 8 दिया है, तो 10 प्लस 8 बराबर हो जाएगा 18 और यही हो जाएगा हम लोग का सही उत्तर। मैं आशा करता हूँ कि आपको दोस्तों समझ में आ गया है। करना कुछ नहीं है मेरे भाई मेरे दोस्त, संख्या में सवाल में बोला है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है तो वो संख्या। यहाँ पर आपको 4 गो पॉइंट मैंने बताया कि याद रखना है। एक आपको इकाई का अंक y मान लेना है, दहाई का अंक x मान लेना है, संख्या आपको याद रखना है कि 10x प्लस y होगा, पलटने पर बनी संख्या 10y प्लस x होता है। ये आपको 4 पॉइंट याद रखना है। और उसके बाद देखना है कि सवाल में क्या बोला है कि संख्या का योग बोलता है कि संख्या के अंकों का योग बोलता है। तो सवाल में बोला है कि संख्या के अंकों का योग 9 है, तो संख्या तो ये है और संख्या का अंक ये है, तो इनका योग कितना है 9 है, समीकरण 1। फिर सवाल में बोलता है कि संख्या का 9 गुना, तो संख्या कौन हो जाएगा 10x प्लस y, इसका 9 गुना। पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है, तो पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना, यहाँ से हल कीजिएगा तो x बराबर y बटा 8 हो जाएगा। x का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान आ जाएगा, y का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान आ जाएगा और x आने पर क्या निकालना है, तो हमें संख्या निकालना है। संख्या हमने माना है कि 10x प्लस y होता है, तो 10x प्लस y 10 गुणे 1 प्लस 8, तो 10 प्लस 8 बराबर 18 और ये हो जाएगा सही उत्तर। यहाँ हमने आपको बताया कि संख्या क्या होता है, अंक क्या होता है। संख्या मतलब जैसे मान लीजिए कि 125 है तो ये आपका संख्या हो जाएगा, लेकिन अंक के बारे में चर्चा करेगा तो इसका 1 अलग 2 अलग 5 अलग जब आप कर दीजिएगा तो 1 2 5 ही आपका अंक हो जाएगा। तो संख्या और अंक में आपको इतना आपको समझ में आना चाहिए। इसके अलावा शुरू वाले को इकाई बोलते हैं, ये तो बबुआ वाला सवाल है, दूसरे वाले को दहाई बोलते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 गुणे 6 प्लस 5। तो चलिए दोस्त आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। ये जो दूसरा का चौथा और पांचवा सवाल है, कल की क्लास में इन दोनों को हम लोग हल कर देंगे। इसको एक बार फिर से जिनको नहीं समझ में आए एक बार फिर से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। और ऐसा सवाल आपके क्वेश्चन बैंक में कई बार पूछा जा चुका है, तो खोजिए बनाइए अपने से। तो ठीक है दोस्त, मिलते हैं अगले क्लास में अगले सवाल प्रश्न संख्या चौथा और पांचवा के साथ। तब तक के लिए आपको जय हिंद जय भारत। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए।